नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेज में स्वागत है। बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 24 सेटों में से हम 16 सेट करवा चुके हैं। आज 17वां सेट कराया जाएगा। ठीक है, चलिए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिफुदारा कहाँ स्थित है? तो दिफुदारा जो है अरुणाचल हिमालय पर स्थित है। कहाँ? अरुणाचल हिमालय। दिफुदारा अरुणाचल हिमालय में स्थित है। ठीक है दारे, अरुणाचल हिमालय में स्थित कौन से? तो दिफुदारा अरुणाचल हिमालय में स्थित है। बोम्बीडाला दारा अरुणाचल प्रदेश से, यांगयाप्पा दारा अरुणाचल प्रदेश से, जिलेपला दरा सिक्किम, बाड़ा लच्चा हिमाचल प्रदेश, पीर पंजाल कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर, जोजिला दारा लद्दाख, नीति दारा उत्तराखंड, रोहतांग दारा हिमाचल प्रदेश, मन्ना दारा उत्तराखंड, बुर्जिला दारा जम्मू कश्मीर। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है? ठीक है, तो भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबी बांध है। हीराकुंड बांध महानदी पर संबलपुर जिले में स्थित है। कहाँ? हीराकुंड बांध महानदी पर संबलपुर जिले में स्थित है। इसकी लंबाई 4800 मीटर है। कितना है? 4800 मीटर है। यह महानदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल जो है सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध विश्व के सबसे ऊंची बांध है। क्या है? विश्व की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, नागार्जुन सागर जो है, नागार्जुन सागर ये कृष्णा नदी पर परियोजना है। ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की सीमा पर अवस्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के सीमा पर स्थित है। ठीक है, रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो भारत में सबसे लंबी बांध कौन सी? तो हीराकुंड बांध है। कौन है? हीराकुंड बांध। भारत की संसद ने पहला लोकपाल विधेयक पेश किया गया था। भारत की संसद ने पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? ठीक है, तो 1968 में। कब किया गया था? तो 1968 में। लोकपाल स्वीडन में सर्वप्रथम 1809 में अम्बुड्समैन के नाम से स्थापित हुआ था। भारत लोकपाल विधेयक 1968 से अनेक बार संसद में लाया गया। ठीक है, जो पारित नहीं हो पाया है। ठीक है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुई? ठीक है, कौन सी संख्या की स्थापना हुई? ठीक है, तो ग्राम कचहरी। कौन? ग्राम कचहरी की स्थापना। ग्राम कचहरी सरपंच, पंच एवं न्याय मित्र से मिलकर बनता है। ग्राम कचहरी का क्षेत्र ग्राम पंचायत होता है। ग्राम कचहरी में सरपंच एवं पंच का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों को संबंधित नहीं है? ठीक है, तो संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 74वां संशोधन अधिनियम, संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, ये पंचायतों से संबंधित नहीं है। कौन है? तो 73वां जो है 73वां संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज के ढांचे का प्रावधान किया गया है।
माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन सी है? ठीक है, तो विश्व की पहली संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला संतोष यादव है। संतोष यादव 1992 कब 1992 और 1993 में चढ़कर विश्व का प्रथम महिला 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुंको तबई थी। कौन थी? जुंको तबई थी। भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी विछेंद्री पाल। कौन थी? विछेंद्री पाल जो थी भारत की पहली महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ी। ठीक है, गांधीवादी विचारधारा का मूलधारा क्या था? ठीक है, तो धर्म और नैतिकता। क्या था? धर्म और नैतिकता गांधीवादी विचारधारा का मूलधारा था। महात्मा गांधी धर्म को राजनीतिक से जोड़कर देखते थे। महात्मा गांधी का मानना था कि एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति अधिक संवेदनशील और नैतिकता से जुड़ा होता है। गांधी जी सत्य और अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिए। गांधी जी सबसे अधिक महत्व सत्य को दिए हैं। गांधी जी लघु एवं कुटीर उद्योग के समर्थक थे। अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि था? अमीर खुसरो जो था किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि था? ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो सितार एवं तबला का आविष्कार किया। ठीक है, अमीर खुसरो सितार अमीर खुसरो जो है अमीर खुसरो सितार और तबला का आविष्कार किया। यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। ठीक है, धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है? ठीक है, तो मार्क्स ने कहा था। किसने कहा था? मार्क्स ने कहा था। धर्म के बारे में मार्क्स का कथन था कि यह जनता के लिए अफीम है। कार्ल मार्क्स धर्म को राजनीतिक से अलग रखने का पक्ष में था। कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, ऐतिहासिक, राजनीतिक और सिद्धांतकार, समाज शास्त्रीय, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता था। गांधी जी धर्म और राजनीति में अनिवार्य मानते थे। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल पुस्तक की रचना की। किसकी? तो कैपिटल पुस्तक की रचना की है। पतंजलि इनके संकलन के लिए विख्यात है। तो पतंजलि जो है योग सूत्र के लिए विख्यात है। किसके लिए? योग सूत्र के लिए विख्यात है। पतंजलि जो है योग सूत्र के लिए विख्यात है। ठीक है, पतंजलि योग का दर्शन के जनक है। ठीक है, पतंजलि क्या है? योग के दर्शन के जनक। प्राचीन भारत में मान्यता प्राप्त 6 दर्शन है। पतंजलि सुग वंश के शासक पुष्यमित्र सुंग के दरबार में रहते थे। ठीक है, रजत क्रांति संबंधित है। रजत क्रांति संबंधित है। रजत क्रांति जो है अंडा के उत्पादन से संबंधित है। किससे? अंडा के उत्पादन से संबंधित है। दूध उत्पादन जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है। दूध जो है श्वेत क्रांति से, अनाज हरित क्रांति से, तिलहन पीली क्रांति से और आलू गोल क्रांति से संबंधित है। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो यह असम राज्य में स्थित है। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट असम राज्य में स्थित है। नाम दफा एवं मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में अवस्थित। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में अवस्थित है। ठीक है, सिक्किम में कौन से है? तो कंचनजंगा। भारत का मानक समय रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? ठीक है, तो मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय GMT से 5.5 घंटे आगे है। मानक समय रेखा इलाहाबाद के पास नैनीताल से गुजरती है। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना
1336 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1336 ईस्वी में हुआ था। हजारी मंदिर और विठुर स्वामी का मंदिर हम्पी में स्थित है। हम्पी शहर तुंगभद्र नदी के तट पर स्थित है। किसके तट? तुंगभद्र नदी के तट पर स्थित है। वहां से विजय साम्राज्य की राजधानी का अवशेष प्राप्त हुआ है। कुतुब शाह वंश की राजधानी गोलकुंडा था। कहाँ था? गोलकुंडा। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत में कार्यरत परमाणु विद्युत केंद्र में शामिल है। ठीक है, तारापुर परमाणु विद्युत गृह महाराष्ट्र, राजस्थान परमाणु विद्युत गृह रावतभट्टा, मद्रास परमाणु विद्युत केंद्र कल्पक्कम, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र बुलंदशहर, काकरापार परमाणु विद्युत केंद्र सूरत, केगा परमाणु विद्युत केंद्र कर्नाटक आदि में है। भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? भारत में जूट सबसे अधिक बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में। कहाँ? बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में होती है। भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में होती है। नीलगिरी के पहाड़ियों क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? ठीक है, तो कॉफ़ी की खेती की जाती है। नीलगिरी की पहाड़ियों में कॉफ़ी की खेती की जाती है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है, जहाँ टोडा नामक जनजातियाँ निवास करते। कौन? तो टोडा नामक जनजातियाँ निवास करते। यहाँ चाय की खेती भी होती है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी को दोदा बेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? दोदा बेटा कहते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। निम्नलिखित को सुमेलित, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, राष्ट्रीय भाषा मान्यता प्राप्त संस्कृत। संस्कृत को 2004, ये तो पहला ही लग रहा है कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, संस्कृत भाषा के समुद्र ऐतिहासिक विरासत को देखते हुए भारत सरकार ने 2005 में इससे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। कब दिया था? तो 2005 में दिया था। 2005 में दिया था, तो पहला सुमेलित नहीं है। कन्नड़ 2008 सही है, मलयालम 2013 सही है, उड़िया 2014 सही है। यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? ठीक है, यूएन सुरक्षा में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? तो कितने? तो 5। कितने सदस्य? तो 5। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी देश हैं। पहला है अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस और इंग्लैंड। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मनीला में है। कहाँ है? मनीला। एशियन विकास बैंक की स्थापना 1966 ईस्वी में कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था। इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। विश्व बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है तथा इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भुगतान संतुलन में सहयोग करता है तथा इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत की खोज के लेखक कौन थे? तो भारत की खोज के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा विश्व इतिहास की झलक पुस्तक भी लिखी गई है। ठीक है, विश्व इतिहास की झलक भी लिखी गई है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा पिता का पुत्र का नाम फादर टू हीटर नामक प्रसिद्ध पत्र भी लिखी गई है। महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई थी। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी। राष्ट्रियों की कुल संख्या कितनी है ज्योतिषीय क्षेत्र में? ठीक है, तो राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो 12 है। कितना है? 12।
नक्षत्रों की संख्या कितनी है? तो 27। नक्षत्र पूछे तो 27, ग्रह पूछे तो 9, पृथ्वी से 80। ठीक है, अब ग्रहों की संख्या 9 थी लेकिन एक हट गया, अब कितना हो गया है? 8। टोटल कितने ग्रह है? 8 ग्रह हैं। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे निकट ग्रह पूछे तो शुक्र। कौन सा रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? ठीक है, तो ए ओ हूँ। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, बोमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी तथा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस के लेखक कौन है? तो भीष्म साहिनी। कौन है? भीष्म साहिनी। भीष्म प्रेमचंद्र के द्वारा गोदना लिखा गया था। इनकी लिखा जो क्या है, पुस्तक का नाम गोदना, प्रेमचंद्र के द्वारा गोदना। ठीक है, अमृता प्रीतम के द्वारा कागज ते केनेवर लिखा गया था। कागज ते केनेवर लिखा गया था। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। कौन थे? क्लेमेंट एटली। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधान क्लेमेंट एटली थे। 1946 के चुनाव के लेबर पार्टी को विजय प्राप्त हुई और क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए थे। इसके पूर्व विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पुनः संधि कब की गई? ठीक है, तो कब? तो 1932 में। कब की गई? तो 1932 में। 1932 में पुनः समझौता तथा गांधी और अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसमें अम्बेडकर हरिजनों को अलग सांप्रदायिक निर्वाचन की जगह हरिजन के लिए आरक्षण पर सहमत हुए। पुनः प्रोजेक्ट पुणे के यरवादा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को संपन्न हुआ। यह माना जाता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दबाव में आकर पुनः पैक्ट हस्ताक्षर किए थे। सी का संरक्षण होता है। सी का संरक्षण होता है तो सी का संरक्षण होता है गिर नेशनल पार्क में। कहाँ? गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। ठीक है, कहाँ है? गुजरात। तो गिर नेशनल पार्क कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। मानस नेशनल पार्क जो है यह असम में हाथी के लिए प्रसिद्ध है। यह गिर नेशनल पार्क सिंह के लिए प्रसिद्ध है, मानस हाथी के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यह उत्तराखंड में बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? ठीक है, किस रियासत से जुड़े थे? त्रावणकोर से। किससे? त्रावणकोर से। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? ठीक है, तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से है। ठीक है, जो बिहार में पटना के निकट मनेर गंगा में मिल जाती है। कहाँ? मनेर गंगा में। अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियाँ नर्मदा, महानदी और सोन निकलती है तथा 3 दिशाओं में प्रवाहित होती है। पुनपुन नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार पलामू है तथा वह पटना के निकट फतुहा में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, अमरकंटक भारत के मध्य प्रदेश राज्य में अनूपपुर जिले में स्थित एक नगर है। अमरकंटक एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है।
ठीक है। अमरकंटक एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। ठीक है। तो अमृत, सोन, महानदी और नर्मदा, ये 3 नदियाँ कहाँ का उद्गम? अमरकंटक से, लेकिन जो एक है ये बिहार में आती है। पूर्ण स्वराज का संकलन कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया? ठीक है। तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर। ठीक है। पूर्ण स्वराज का संकलन कांग्रेस द्वारा 31 दिसंबर 1929 को पारित किया गया। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के पहली बार 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर नेहरू ने झंडा फहराया था। कहाँ था? रावी नदी के तट पर नेहरू ने झंडा फहराया। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वाधीनता दिवस सर्वप्रथम मनाया गया था। ठीक है। 26 जनवरी 1930 को। इसी कारण से भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया तथा 26 जनवरी को प्रत्येक साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। मार्को पोलो 1992 से 1994 के मध्य भारत आया था। तो वेनिस से भारत आया था। कहाँ से? वेनिस से भारत आया था। भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 के ख के अधीन कौन सी स्वशासी स्थान की स्थापना की गई है? ठीक है। तो पंचायत की। किसकी? पंचायत की। सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वाष्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था? ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था। तो पांडु वंश। किन? पांडु वंश। ठीक है। ये कनौज के राजा यशोवर्मन की पुत्री थी। इनकी शादी हर्षगुप्त से हुई थी। किससे? हर्षगुप्त से हुई थी। प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। तवांग मठ बौद्ध मठ है जो भारत का सबसे बड़ा मठ है। तवांग मठ लहासा के पोताल महल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। तवांग मठ का निर्माण वर्ष 1680 से 81 ईस्वी में मेराक लामा लोद्रे ग्याप्सो ने करवाया था। प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है? ठीक है। तो समर्थन मूल्य का निर्धारण। मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। शब्द नाइक का अर्थ है। ठीक है। विजय के यूनानी देवी। निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विधानसभा और स्पीकर। विधानसभा स्पीकर सुमेलित नहीं है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ठीक है। तब 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कितने? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद 80 के आधार पर राज्यसभा में राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। डोल उत्सव या डोल यात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है। पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। डोल उत्सव या डोल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। डोल उत्सव में डोल यात्रा उत्सव भी कहा जाता है। रंगों का त्योहार जो वसंत के मौसम की में शुरुआत होता है। वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी भाषा के लिए किसे शामिल किया गया है? किसे शामिल किया गया है? तो बद्री नारायण। किसे? बद्री नारायण को शामिल किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे पुस्तक विक्ट्री सिटी किसके द्वारा लिखा गया है? विक्ट्री सिटी किसके द्वारा लिखा गया है? तो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? तो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया।
भारत में शतरंज खिलाड़ी अगस्त 2023 में जारी रैंकिंग में 3 दशक से अधिक समय तक भारत के शीर्ष स्थान पर रहने वाली विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर कौन भारतीय शतरंज खिलाड़ी आगे निकली है? तो डी गुकेश। कौन? डी गुकेश। बारह से 9 सितंबर में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, यूलेनियस वारीवान। प्रिंटिंग प्रेस तकनीकी के आविष्कारक है। प्रिंटिंग प्रेस तकनीकी के आविष्कारक कौन है? तो गुटेनबर्ग। कौन है? गुटेनबर्ग। कौन है? गुटेनबर्ग। जनवरी 2023 में भारत अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, तो कहाँ किया गया था? तो तिरुवनंतपुरम में। कहा निम्नलिखित में इसमें के विमेलित विकल्पों को चुनिए। ठीक है, तो विमेलित विकल्पों को चुनिए। तो विदर इंडियन रविंद्रनाथ टैगोर पहला, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो वीर कुंवर सिंह का देहांत 26 अप्रैल 1858 को हुआ। कब हुआ? 26 अप्रैल 1858 को हुआ। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ल मुरली भरावा के निवासी थे। मुरली भरावा के निवासी। सदा कम आश्रम की स्थापना हेतु लगभग 20 एकड़ जमीन किसने दान में दी? ठीक है, तो खेरू मियाँ ने दी। किसने? खेरू मियाँ ने दी थी। हम बहुत ही बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडलों को लीग के नेताओं के हिंसा के अभ्यारण आक्रमणों के आग आरक्षी छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही? ठीक है, यह बात सरदार पटेल ने की थी। किसने कहा था? तो सरदार पटेल ने कही थी। एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाते हैं। यह किस नियम का पालन करता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। ठीक है, निम्न शामिल है। तो छोटे फोकल लंबाई के उत्तल लेंस, फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। ठीक है, तो किस पे? तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। परमाणु क्रमांक पर आधारित है। एल्केन का सूत्र होता है तो एल्केन का CnH2n+2, ऑप्शन नंबर बी। संभारिक अणुओं में ठीक है न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है। न्यूक्लियनों की संख्या समान। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो जल की कठोरता मैग्नीशियम कार्बोनेट के कारण होती है। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट के कारण। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स की मात्रक। किसका? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की गति 70%। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत कितना है? ठीक है, कितना है? तो 78% है। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन द्वितीय आयन विभव का सही क्रम है। ठीक है, तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑप्शन नंबर बी।
किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B3 को नियासिन के नाम से। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। और विटामिन B12 को कोबाल्ट के रूप में जाना जाता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। एल्युमिनियम सल्फेट प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग कपड़ों की छपाई में, आग बुझाने में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त दोनों में किया जाता है। ठीक है, दोनों में किया जाता है। निम्न में कौन सी संयोजक अभिक्रिया है? निम्न में कौन सी संयोजक अभिक्रिया है? ठीक है, तो MgO+H2, MgOH का होल्ड ट्वेस्ट। ठीक है, तीसरा, दूसरा और तीसरा। ठीक है, दोनों। किस तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन रहती है? इसके तत्व में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो 17। कितना होगा? 17। प्रोटॉन 18 हो। कितना? 18। आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आमों का पीला रंग, ठीक है, परपित्त या कैरोटीन के कारण होता है। परपितक या कैरोटीन कारण होता है। एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा में संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन किससे बना हुआ है? तो बर्तन तांबा का बना होता है। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षण के दौरान दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एक विच के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होगा। ठीक है, संख्या का पिरामिड होगा। ठीक है, तो सीधा संख्या का पिरामिड कैसा होगा? तो सीधा। एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादों की संख्या सर्वाधिक होगी। तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है? ठीक है, तो आर्सेनिक की परमाणु संख्या 33 है। HIV का जीन होता है, HIV का जीन होता है, HIV का जीन होता है SSRNA। ऑप्शन नंबर सी, SSRNA। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? CO2 को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, सही है। CO गैस चूने की दुधिये कर देता है, सही है। CaCO3 को अकेले गर्म करने पर CO2 गैस देता है, यानी कि ये सभी सत्य है। जल में नमक को घोलने से प्राप्त होता है, जल में नमक को घोलने से प्राप्त होता है समांगी मिश्रण। कोशिका आकार के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? लाल रक्त कणिकाएं गोलाकार, पेशीय कणिकाएं तर्कुरूपी। ठीक है, ये तथा पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है,